अब हम जानते हैं आइसोटोप्स के बारे में। तो नेचर के अंदर कुछ एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो इस तरीके से पाए जाते हैं कि उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे कि हाइड्रोजन की एग्जांपल देखते हैं। हाइड्रोजन जो नेचुरली तीन जो उसमें एग्जिस्ट कर सकता है तीन फॉर्म्स में। एक है प्रोटियम, उसके अंदर उसका एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर भी 1 है। ड्यूट्रियम के अंदर एटॉमिक नंबर 1 होगा, मास नंबर 2 होगा। ऐसे ट्रिटियम में एटॉमिक नंबर 1 होगा, मास नंबर 3 होगा। तो एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो तीनों केसेस के अंदर हाइड्रोजन के एटम में 1 ही है, लेकिन मास नंबर तीनों केसेस में अलग है, 1 2 3। ऐसे ही कुछ और एलिमेंट्स हैं जैसे कार्बन, वो भी 2 उसके आइसोटोप्स पाए जाते हैं। एक के अंदर मास नंबर 12 है, एक में मास नंबर 14 है। एटॉमिक नंबर दोनों में 6 ही है। ऐसे क्लोरीन भी 2 आइसोटोप्स में पाए जाते, 2 आइसोटोप्स अलग अलग पाए जाते हैं क्लोरीन के। एक में मास नंबर 35 है, एक में मास नंबर 37 है। और लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो 17 ही है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों में 17 ही है। तो इस बेसिस के ऊपर आइसोटोप्स को हम डिफाइन कर सकते हैं कि उन एलिमेंट्स के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, उन एलिमेंट्स को हम वो आइसोटोप बोलेंगे। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हमने अभी देखे, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। तो कुछ एलिमेंट्स जो नेचर में मिलती हैं वो मिक्सचर के रूप में मिलती हैं, मतलब दोनों 2 आइसोटोप्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं उसके। तो वो दो जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो बिल्कुल सेम होती हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज आइसोटोप्स की अलग अलग होती हैं। जो क्लोरीन जो नेचुरली मिलता है हमें नेचर के अंदर, वो उसके 2 आइसोटोप्स मिलते हैं। एक का मास 35U है, एक का 37U है। तो ये 3:1 की रेशियो में मिलते हैं, मतलब नेचुरली जो भी हमें क्लोरीन मिलेगा उसमें 3 गुना यानी 75% के आसपास तो 35U वाला आइसोटोप होगा और एक हिस्सा जो 37U वाला आइसोटोप मिलेगा हमें। तो अब ये सवाल उठता है कि क्लोरीन का जो मास अगर हम निकालें तो कैसे निकालेगा? ये तो निकालें हम, क्योंकि 2 अलग अलग इसका मास नंबर है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि एवरेज ले लेते हैं कि किस परसेंटेज के अंदर कितनी मात्रा में जो नेचर के अंदर वो आइसोटोप मिलता है, उस एवरेज मास कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे अब जो नेचर में मिलता है उसमें 75% जो 35U वाला आइसोटोप मिलता है और 25% जो मिलता है वो 37U वाला मिलता है। तो उसको हम कर लेते हैं 37 मल्टीप्लाई बाई 75% प्लस 37 मल्टीप्लाई बाई 25%। तो ये एवरेज 35.5U निकला। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक एटम को पकड़ेंगे तो उसका मास 35.5U है, उसका तो होल नंबर में ही होगा मास। लेकिन एवरेज, सपोज कोई सैंपल हमने कुछ करना है, एक्सपेरिमेंट के अंदर करना है, तो उसमें तो काफी ज्यादा एटम्स होंगे, तो उसके अंदर परसेंटेज तो यही पाई जाती है। तो इसलिए वहां ये इसका यूज आएगा, क्योंकि एवरेज मास उसका फिर वहां हम क्लोरीन का ले लेंगे 35.5U। तो इसकी एप्लीकेशंस कहां पे हैं, कहां होती हैं आइसोटोप्स की? तो क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती हैं तो उसमें तो ज्यादा हम कंसर्न्ड नहीं होते, लेकिन कुछ जो आइसोटोप है उनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए वो बड़े काम में लाए जाते हैं अलग अलग फील्ड्स में। जैसे यूरेनियम का एक आइसोटोप है, वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एज अ फ्यूल बहुत ज्यादा उपयोगी है। एक कोबाल्ट का आइसोटोप है, वो कैंसर के इलाज के अंदर काम आता है। एक आयोडीन का आइसोटोप है, वो गॉइटर जो बीमारी है गले की उसको दूर करने के लिए उपयोगी है। हमारे नमक में भी आयोडीन इसीलिए मिलाई जाती है क्योंकि वो गॉइटर जो कुछ बीमारियों को दूर रखने में मदद करता है। अब हम देखते हैं आइसोबार्स। पीछे हमने पढ़े थे आइसोटोप्स। आइसोटोप वो जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास डिफरेंट हो। आइसोबार्स इसके ऑपोजिट, इनका एटॉमिक मास सेम होगा, एटॉमिक नंबर
अलग अलग होगा। तो दो एलिमेंट्स को हम कंसीडर करते हैं, कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर 20 है, एक आर्गन, इसका एटॉमिक नंबर 18 है। तो इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी, क्योंकि एटॉमिक नंबर अलग है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग, दोनों के अंदर अलग अलग हैं। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर ही होते हैं, तो आप ये कह सकते हो इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग है। तो लेकिन मास जो है इन दोनों का, कैल्शियम का मास भी 40 है और मास नंबर, और आर्गन का मास नंबर भी 40 है। मैटर दोनों अलग अलग हैं लेकिन मास नंबर सेम है, तो इन दोनों को बोलेंगे हम आपस में आइसोबार्स। तो ये वही बता रखा है कि जिन एटम्स के अंदर एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर अलग हो और मास नंबर सेम हो, उनको हम कहेंगे आइसोबार्स। तो इस चैप्टर में क्या सीखा हमने? एक तो सीखा कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जिनको क्रेडिट दिया जाता है खोज का, वो जे थॉमसन और ई गोल्डस्टाइन, दोनों को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की इन्होंने खोज करी। और जे थॉमसन था, उन्होंने प्रपोज किया था कि जो मॉडल एटम का, उसमें चारों तरफ पॉजिटिव स्फीयर था, बीच में इलेक्ट्रॉन्स थे। फिर रदरफोर्ड ने जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने डिस्कवर किया कि एटॉमिक न्यूक्लियस को उसमें उन्होंने डिस्कवर किया। रदरफोर्ड जो मॉडल जो एटम का था, उसमें उन्होंने प्रपोज किया कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही छोटा होता है एटम के अंदर और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। लेकिन रदरफोर्ड मॉडल की स्टेबिलिटी के ऊपर फिर भी सवाल थे, स्टेबिलिटी को नहीं वो जस्टिफाई कर पाई थी। तो उसके बाद नील बोहर का जो मॉडल था वो काफी सक्सेसफुल है अभी तक। उसके अंदर प्रपोज किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चारों तरफ अलग अलग शेल्स के अंदर, जिन शेल्स की एक डिस्क्रीट एनर्जी हर सेल की अलग अलग होती है, उसके अंदर पाए जाते हैं। और अगर ये शेल कंप्लीट हो जाए, तो अगर जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, अगर वो उनका शेल जो कंप्लीट है, जैसे 2, 8, 8 ऐसे इस तरीके से, तो वो स्टेबल हो जाते हैं और लेस रिएक्टिव होते हैं, जैसे इनर्ट गैसेस में देखा था हमने। तो जे चैडविक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया न्यूट्रॉन्स को, कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो 3 पार्टिकल्स अब हमें पता लग गए कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, 3 तरह के एटम में पार्टिकल्स होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं होता। जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं उनका तो मास बहुत ही कम होता है, मतलब 2000 गुना कम होता है जो हाइड्रोजन एटम से, मतलब प्रोटॉन से आप कह सकते हो, बहुत कम होता है। तो मास और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है उसको 1 यूनिट, एक यूनिट दोनों को हम कह सकते हैं। तो जो शेल्स होते हैं चारों तरफ एटम के, उनको KLMN इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, डेजिग्नेट किया जाता है। तो वैलेंसी जो है किसी भी एटम की, वो उसकी कैपेसिटी है कंबाइन होने की, कि वो कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है या एक्सेप्ट कर सकता है, और कितनी आसानी से और के साथ कंबाइन हो सकता है, तो उसको वैलेंसी कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर जो है किसी एलिमेंट का, वो होता है उसके प्रोटॉन्स के बराबर, कि उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं। और मास नंबर किसी एटम का होता है जितने इलेक्ट्रॉन्स, जितने न्यूक्लियॉन्स उसके अंदर हैं। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उसके न्यूक्लियस में कितने हैं। तो आइसोटोप्स जो होते हैं वो एलिमेंट्स जिनका मास नंबर जो है वो अलग अलग हो, लेकिन जो एटॉमिक नंबर सेम हो, उनको आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोबार इसके उल्टे, जिनका मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग हो, उनको आइसोबार्स कहते हैं।